पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। जे ई दिन जे छै आइ के दिन जे छै से बरसों से इंतजार सबके छलन है, मगर बहुत आदमी निराश भऽ गेल छलथ है। मगर आइ जे उद्घाटन भेलै राम मंदिर के, बहुत कहना चाहेंगे? देख रहे हैं कैसी धूम मची है शहर में, और हमारे शहर में कुछ विशेष है क्योंकि आज यहाँ पे भी प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री रुद्र मारुति मंदिर में। हम लोगों ने इतना अच्छा प्लान किया नहीं था जितना अच्छा प्लान स्वतः हो गया। मतलब राम जी की ये योजना थी कि आज के दिन ही यहाँ पर भी मूर्ति स्थापना हो। कैसा लग रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों में? अद्भुत आनंद है, परमानंद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। का नजारा क्या रहेगा इस मंदिर का? ये अभी यहाँ पे हवन होगा, पूजा तो संपन्न हो चुकी, हवन होगा। हवन के बाद से प्रसाद वितरण शुरू होगा, मतलब विशाल भंडारा रहेगा, वो अनवरत चलता रहेगा। बिल्कुल, चैनल के माध्यम से बतला दे, 40 वर्ष पुरानी यह शिव मंदिर और हनुमान जी की मंदिर है। बहुत जीवंत जगह है। शिव मंदिर को नवीकरण किया गया है और निश्चित अनोखा मंदिर। गुल्लूदा ने जो डिज़ाइन किया है, उनसे जब जब आप पूछेंगे तब तक वो दम से बोलेंगे पूरे भारतवर्ष में एकमात्र डिज़ाइन के मामले में। अभी आप एक उदाहरण लीजिए तुलसी पिंडा का, हम चाहेंगे इसी वीडियो में देखा जाए तो आप कभी रामानंद सागर का एक देखते थे, रामायण शुरुआत होती थी तो कुछ इस तरह से ही लोगों की शुरुआत होती थी। आप अगर उठाएंगे तो उस समय उसी तरह खिलता हुआ कमल, उसके ऊपर शंख, तो वो प्रयास है। तो अगर हम चैनल के माध्यम से चाहेंगे अगर रामानंद सागर के परिवार से कोई है भारत में, तो आप अगर बिहार आएँ, पूर्णिया जरूर आएँ। एक प्रयास की गई है आपकी यादों को जीवंत करने के लिए। अभी कोरोना काल में भी रामायण चली थी, तो इसीलिए ये अनोखा कहा जा रहा है। आपको याद होगा जब रामायण शुरू होती थी तो इसी तरह उनकी लोगो इसी तरह उठाया जाता था। तो वाकई अनोखा मंदिर है। आप अलग अलग रूपों में जब देखेंगे कि बड़ा सा गधा, इतना बड़ा गधा कहीं नहीं है। आप जब देखेंगे इतना खूबसूरत नाग, रुद्राक्ष की माला, सब कुछ सीमेंट से बनी हुई है, जो अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। और हाइट क्या है? 17 फीट की गधा है, अपने आप में विशाल का गधा है जी। ये नाग का क्या होगा? बिल्कुल 17 फीट का दोनों दिया गया है। और आप जब नज़दीक से महादेव को भी जब कैमरा करेंगे तो यूँ मानो कि जनेऊ ओढ़े हुए हैं, ऐसा एहसास होगा आपको। क्योंकि वो चीज़ आप फील, लोग जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। लग रहा है कि जनेऊ ओढ़े हुए हैं वो। अच्छा, आप लोग सोचे थे इस टाइप का पूर्णिया में मंदिर का निर्माण हो? क्यों नहीं, हम लोग पहले से ही सोच रहे हैं कुछ अलग करेंगे। और ये मंदिर प्रकृति के करीब है, चारों तरफ से खुला रखा गया है। यहाँ पर धूप की रोशनी भी आती है, जब सूर्योदय होता है तो धूप की रोशनी भी आती है। बारिश का बूंद भी, अगर हल्का फुहारा, ठंड का भी आप कर सको। पेड़ पौधा को भी जीवित रखा गया है। तो हम लोगों ने प्रकृति के करीब रखा। और चैनल के माध्यम से हमारी विनती है, अगर आपका मन नीरस है, अब निराश है, तो कुछ नहीं, बाइक उठाइए, 4 पहिया उठाइए, पैदल होइए, यहाँ आ जाइए। अब कुछ देर बैठेंगे, आपको सकारात्मक ऊर्जा दिखेगी। वो प्रयास है यहाँ पर। आप अनुरोध भी है हमारा लोगों से। रामलला जी स्थापित हो रहे हैं, उनको जो है अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है और पूर्णिया में स्थापित आप यहाँ कर रहे हैं आज, तो क्या इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन है? बिल्कुल, क्यों नहीं कनेक्शन है। जब 4 सितंबर को न्योत दी गई थी तो हम लोगों के मन में था कि जिस तिथि में अयोध्या में प्रभु श्री राम को विराजमान किया जाएगा, उसी तिथि में हम लोग यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसके लिए हमने तैयारी की। 26 स्टेट और 4 विदेश में जो आचार्य जा चुके हैं, उन आचार्यों की टोली को बुलाया गया। तिवारी बाजी महाराज के नेतृत्व में वो टोली आए हैं। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी कि उसी 80 सेकेंड में करेंगे, और विधिवत आज पूरे साख के साथ उसी 80 सेकेंड में यहाँ पर हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा किया, जिसके गवाह हजारों लोग थे आज पूर्णिया की धरती पर। भगवान जते भगवान छथिन, सब में मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ भगवान राम के कहल गेल छै। उन्होंने जो मर्यादा की स्थापना की है, हमको भगवान राम का नाम के साथ साथ राम के आदर्श को अपनाना है। इससे ही देश का हित होगा, सभी लोगों की प्रगति होगी, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। आज वो मील का पत्थर साबित हुआ है अयोध्या में राम का। राम तो कन-कन में है, राम तो हम लोगों के मन में है, लेकिन एक प्रतीकात्मक जो बन गया दास्ता, इतना मुगलों का शासन हुआ, सब हुआ, लेकिन भगवान राम को कोई मिटा नहीं सका हृदय से। हम लोग भगवान राम के प्रति जो उनके आदर्श हैं, उनके प्रति समर्पित हों और उनके आदर्श को अपनावें। परिवार में, समाज, अब देखिए छोटा सा उदाहरण, उन्होंने पिता की आज्ञा से वनगमन किया, पत्नी उनके साथ रही, सबसे छोटे से छोटे तबकों को साथ में लेकर के उन्होंने वानर सेना स्थापित की। अयोध्या की सेना नहीं लिया उन्होंने, निषाद ऐसे नीच जाति के लोगों को हृदयंगम किया। सबरी को संदेश दिया भगवान राम ने, जो नीची जाति का भी, उससे भी लोगों को अछूत नहीं मानना चाहिए। जटायु जो इतना बड़ा
युद्ध किया रावण के ऐसे पराक्रमी से, उन्होंने उनको गले लगाया। और इसीलिए भगवान राम के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों का भाव, मनोभाव सब दिन बना है, बना रहेगा। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन हिंदू हैं, हिंदू के मन में ये भाव है। समस्त विश्व में इसका संदेश गया है, जो भारतवर्ष में समरसता, एकता बनी रहे, ये भगवान राम के आदर्श से ही हो सकता है। कितने खुशी है जी, खुशी कते से कितनी खुशी है। खुशी को शब्दों से आप आकर नहीं देखिए। जिस चीज़ में पैसा नहीं लगता है, जैसे हृदय की प्रसन्नता, अच्छी नींद, अच्छी भूख, इसमें पैसा नहीं लगता है। इसी तरह भगवान का स्मरण करने में, भगवान ने सृष्टि की पूरी रचना की, हम लोगों को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान दिए, जो अपना सबका उपयोग कीजिए और सृष्टि से करके भगवान के प्रति समर्पित के भाव रखिए। इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं, उनके प्रति ध्यान लगा दें। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रमेश मिश्र है, हम सेवानिवृत्त बड़ी शाखा प्रबंधक रहे हैं। भक्ति और भगवान के प्रति बचपन से ही मेरी बड़ी श्रद्धा रही है और वर्षों से पूर्णिया के 5-6 मंदिर रात्रि दर्शन में हम जाते हैं। अभिलाषा एक ज़रूर थी हमारे मन में कि अगर हिंदुस्तान में रामचंद्र जी नहीं तो फिर दुनिया में और कहाँ। तो हमने जो सोचा था, और बहुत भाव विभोर हैं हम कि आज वो अवसर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो कण कण में निवास करते हैं और सनातन, हर सनातनी के प्रतीक हैं, वो आज वो मंदिर में आए और हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। और इसी कितने दिनों से आप पैदल चला, मतलब बिना चप्पल के चला? लगभग वर्षों हो गई, 19 वर्ष लगभग हो चुका है। तो मुझे, और एक हमारे मित्र हैं देबू झा जो किशनगंज के रहने वाले हैं, वो भी लगभग इतने ही वर्षों से नंगे पैर घूम रहे हैं। और हमें आशा है कि आज वो अपने जगह पर वो भी भाव विभोर हुए होंगे, क्योंकि उनकी भी अभिलाषा पूर्ण हुई है। हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रभु श्री राम को पाने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रण लिए थे कि हम खुशनसीब हैं कि हमको बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगा। अदरवाइज 500 वर्षों से संघर्ष हो रही थी, हमें तो सिर्फ 19 वर्ष ही लगा, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। आप 19 वर्ष से बिना चप्पल के चल रहे हैं और आप अपना जो है इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। आप इंस्टीट्यूट बिना चप्पल के कैसे जाएगा? एक्चुअली जहाँ हमारी शिक्षण संस्थान है वहाँ रहते भी हैं हम, और ये दिनचर्या रहा था। कुछ वर्षों तक कष्ट हुई, उनके बाद एक प्रकार का अभ्यास सा हो गया, तो हम खुशनसीब हैं। इसमें कोई कमेंट्स नहीं आता है था छात्रों के द्वारा या अन्य शिक्षकों के द्वारा, या आपको जो है कमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ा समाज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। अब लोग क्या सोचते हैं ये अलग बात है। हमारी जो श्रद्धा थी हम उसी अनुरूप कार्य किए, और सभी लोग सम्मान ही देते हैं इस बात के लिए भी। ये तेरी तालाब वाली फिशिंग, क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। चौहान सेकंड चॉइस नियर मरंगा, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।